दोस्तों वन पीस का चैप्टर नंबर 1097 आ चुका है। इस चैप्टर के अंदर हमें मंकी डी ड्रैगन और कुमा की पास्ट लाइफ के बारे में बताया गया है। ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। इस चैप्टर का नाम गिनी है और चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें 8 साल बाद का सीन दिखाया जाता है और इस समय कुमा 17 साल का हो गया है और इस समय कुमा अपनी डेविल फ्रूट पावर का यूज करते हुए आसपास के जितने भी बूढ़े लोग हैं उन सभी का पेन दूर कर रहा है और सभी बूढ़े लोग इस बात से खुश हैं कि उनका बॉडी पेन गायब हो गया है और ये सभी बूढ़े लोग कुमा को इस बात के लिए शुक्रिया भी कहते हैं। तभी उनमें से एक कुमा को कहता है क्या तुम इसे हर वीकेंड कर सकते हो, और तभी वहाँ पे जिनी आ जाती है जो कि इस बात के लिए मना कर देती है और कहती है कि कुमा सिर्फ ये संडे को कर सकता है। फिर जिनी उन सभी से कहती है कि तुम सभी इस काम के लिए पैसे भी नहीं देते हो, ये कोई हॉस्पिटल या कैंप नहीं है। फिर वो सभी लोग कहते हैं कि हमें इतना ज्यादा टैक्स देना पड़ता है कि जिसके बाद हमारे पास भी खुद भी कुछ नहीं बचता है और यही वजह है कि हम कुमा को कुछ नहीं दे पाते हैं। इस किंगडम का जो नया किंग है वो बहुत ही ज्यादा क्रूल है, वो हम जैसे बूढ़े लोग से भी ज्यादा टैक्सेस लेता है और कोई तो ये भी कहता है कि प्रिजनर्स की हालत और भी ज्यादा खराब है क्योंकि उनमें से कुछ की मौत भूख की वजह से हो चुकी है। तो इन सभी बातों से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि सॉर्बेट किंगडम का जो किंग है वो कितना ज्यादा कोल्ड ब्लडेड है। इसके बाद ये सभी बूढ़े लोग कहते हैं कि अगर हम जवान होते तो इस किंग को कब का मार डालते। इस बात पे कुमा कहता है कि आप सब इस बात की चिंता ना कीजिए, आप सभी का जितना भी पेन है वो मैं ठीक कर दूंगा। दोस्तों अगर आप सभी को कुमा की एबिलिटीज के बारे में ठीक से पता है तो आप सभी इस बात को जानते होंगे कि कुमा जब भी किसी के बॉडी से पेन को बाहर निकालता है तो वो एक जगह स्टोर करके रखता है और ठीक वैसे ही यहाँ पे जितने भी बूढ़े लोगों का कुमा ने पेन बाहर निकाला था वो सभी को एक जगह स्टोर करके रखा था। दोस्तों अगर आप सभी को थ्रिलर बार्क वाला सीन याद है जहाँ पे लूफी को बहुत ही ज्यादा चोट लगी हुई थी और वहाँ पे कुमा आ जाता है और कुमा लूफी के बॉडी से पूरा पेन बाहर निकालता है, जिसके बाद उस पेन का सामना जोरो करता है। ठीक वैसी चीज हमें यहाँ पे देखने को मिलती है कि कुमा ने जितने भी बूढ़े लोग का पेन बाहर निकाला था जहाँ पे एक जगह पे स्टोर किया था उस पेन का सामना कुमा करता है और पूरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। ये चीज देखकर जिनी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और तभी हमें ये बात समझ में आती है कि जिनी ने आखिर क्यों उन सभी को इस बात के लिए मना किया था। इतनी बुरी तरह से इंजर्ड हो जाने की वजह से कुमा यहाँ पे बेहोश हो जाता है। कुमा को जब होश आता है तब जिनी कुमा से कहती है कि वो सभी ये बात नहीं जानते कि तुम आखिर इन चीजों के लिए कितना पेन झेलते हो। इस बात पे कुमा कहता है कि ये किसी ना किसी को तो करना ही होगा और वैसे भी मुझे ये काम करके अच्छा लगता है और कुमा जिनी से भी माफी मांगता है क्योंकि उसकी वजह से वो परेशान हो गई। और फिर कुमा कहता है कि इन सभी बातों को छोड़ो, हमें कुछ खाने को भी मिला है तो चलो उसको खाते हैं। ये बात सुनकर जिनी खुश हो जाती है और ये दोनों मजे से खाने लगते हैं। इसके बाद टाइम स्किप होता है 5 साल का और कुमा इस समय 22 ईयर्स का होता है। जिनी कुमा से कहती है कि चलो शादी कर लेते हैं, लेकिन कुमा इस बात के लिए मना कर देता है। कुमा अपनी वजह से जिनी को किसी भी परेशानी में नहीं डालना चाहता है, इसलिए वो जिनी से शादी करने के लिए मना कर देता है। कुमा की पास्ट लाइफ में उसकी फैमिली के साथ बहुत सारी गलत चीजें हुई हैं, इसी वजह से कुमा को ये लगता है कि जिनी अगर उससे शादी कर लेगी तो उसके साथ भी कुछ ना कुछ हो जाएगा। इसके बाद कुमा जिनी को न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल दिखाता है जिसके अंदर फ्रीडम फाइटर्स ने बहुत सारी कंट्री में प्रोटेस्ट किया है और फाइनली वर्ल्ड गवर्नमेंट ने फ्रीडम फाइटर्स के बॉस के ऊपर एक वारंट जारी कर दिया है, मतलब ड्रैगन के ऊपर एक बाउंटी वाला वारंट जारी कर दिया है। इसके बाद फिर से 3 साल का स्किप दिखाया जाता है और कुमा इस समय 25 ईयर्स का हो चुका है और इस समय वहाँ के किंग ने सॉर्बेट किंगडम को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, नॉर्थर्न पार्ट और साउदर्न पार्ट। साउदर्न पार्ट में वो लोग रहते हैं जो कि गरीब हैं और बूढ़े हैं और नॉर्दर्न पार्ट में बड़े बड़े लोग रहते हैं जो कि ज्यादा पैसे वाले हैं। ये बात कुमा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है और वो किंग के खिलाफ जाके उन सभी से फाइट करने लगता है, जिसके बाद वहाँ का किंग उसे जेल में डाल देता है। जेल के अंदर कुमा को जिनी के साथ और भी कई लोग देखने को मिलते हैं, जिसके बाद कुमा उन सभी से ये बात पूछता है कि तुम सभी यहाँ पे क्या कर रहे हो। इस बात के रिप्लाई में जिनी कहती है कि हम सभी तुम्हें छुड़ाने के लिए आए थे, लेकिन उन सभी ने हमें भी पकड़ लिया। फिर कुमा कहता है कि ये किंगडम पूरी तरह से बर्बाद होता जा रहा है। इस बात के रिप्लाई में जिनी कहती है कि यहाँ का जो किंग है वो पालतू है सेलेस्टियल ड्रैगन्स का, और अगर हम यहाँ के किंग के खिलाफ जाते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि हम वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ जा रहे हैं, मतलब फिर हमें वर्ल्ड गवर्नमेंट का भी सामना करना पड़ेगा। और फिर हमें ये देखने को मिलता है कि किंग के पैलेस के ऊपर कोई अटैक कर देता है जो कि कोई और नहीं बल्कि ड्रैगन और इवान होते हैं। वहाँ के किंग को डिफीट करने के बाद इवान इन सभी को छुड़ाने के लिए आ जाता है और फिर इवान कहता है कि चलो साथ मिलकर इस दुनिया को बदलें, जिसके बाद जिनी और कुमा फ्रीडम फाइटर्स को ज्वाइन कर लेते हैं और इस समय इनका नाम रिवोल्यूशनरी आर्मी नहीं था बल्कि नाम था फ्रीडम फाइटर्स। इसके बाद ड्रैगन कहता है कि हमारे पास फंडिंग बहुत कम है, हम उन सभी को ट्रेन करेंगे जो कि मिलिट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं और हम उन सभी को ये सिखाएंगे कि एक गन को कैसे यूज किया जाता है और कैसे फाइट किया जाता है। इसी बात पे कुमा ड्रैगन से पूछता है कि हम एक वेपन को कैसे
यूज कर सकते हैं। और यहीं पे एक बहुत बड़ा राज रिवील किया जाता है कि ड्रैगन पहले मरीन ऑफिसर था, लेकिन उसको वहाँ पे कोई भी जस्टिस नहीं मिला, इसलिए उसने नेवी को लीव कर दिया। ये बात सुनकर कुमा सरप्राइज हो जाता है और कुमा कहता है कि मैं तुम्हें जरूर फॉलो करूंगा। इस बात पे ड्रैगन कहता है कि मैं तुम्हें रिग्रेट नहीं होने दूंगा। इसके बाद 8 साल और बीत जाते हैं और हमें यहाँ पे पता चलता है कि गिनी और कुमा रिवोल्यूशनरी आर्मी के कमांडर बन चुके हैं। इस समय कुमा अपने होमलैंड पे आया होता है और जो जिनी होती है वो रिवोल्यूशनरी आर्मी के काम से दूसरे आइलैंड पे गई होती है। जिनी के उस मिशन के बाद जिनी को रिवोल्यूशनरी आर्मी का कैप्टन बना दिया जाता है। इसके बाद हमें रिवोल्यूशनरी आर्मी का बेस दिखाया जाता है जहाँ पे कोई चिल्ला चिल्ला के ड्रैगन को बुला रहा होता है और यहाँ पे ड्रैगन को पता चलता है कि जिनी किडनैप हो चुकी है। और इसी न्यूज के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आई होगी। कुमा इस समय अपने होमलैंड गया हुआ है और जिनी यहाँ पे किडनैप हो चुकी है, तो ड्रैगन यहाँ पे क्या एक्शन लेने वाला है और कुमा यहाँ पे क्या करने वाला है, ये हमें आगे आने वाले एपिसोड में पता चलने वाला है। और शायद आगे आने वाले चैप्टर में हमें ये पता चले कि जो बॉनी है वो जिनी की बेटी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसी वीडियोस पाते रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों अब मैं आपसे अपनी आने वाली अगली वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।